नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज फिर हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं जिसमें मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए 125 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज़ शामिल की है, जिसमें आपको हर टॉपिक से हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ज़रूर लाभ देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सेलेक्टेड है सभी के सभी। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और आपके आधुनिक आर्टिस्ट से है। सभी के सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपना समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। इसमें जो पहले कलाकार शामिल है वो है आपके बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य, जिन्हें वो शैली का जादूगर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका आपसे यहाँ से कि जो आपके बद्रीनाथ आर्य हैं इन्हें वो शैली का जादूगर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका वो शैली, वो शैली के जादूगर। जादूगर, ठीक है साथियों। आपके बद्रीनाथ आर्य वो शैली के लिए जाने जाते हैं और इन्हें वो शैली का जादूगर कहा जाता है। जानते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण कलाकृति है या श्रृंखलाएँ है जो उन्होंने बनाई हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 इनकी है लय श्रृंखला। लय श्रृंखला वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जीवन श्रृंखला। नंबर 3 पे सांवरी। सांवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका जो आता है बद्रीनाथ आर्य का सांवरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका सांवरी क्योंकि इनका बार बार रिपीट होता है। एक चित्र जो उससे संबंध रखता है वो है एक आपका सुजाता है। सुजाता, ये जो सुजाता चित्र है ये तो है अवतार सिंह पवार का। अवतार सिंह पवार। और जो आपकी सांवरी है ये आपकी बद्रीनाथ आर्य की है। तो दोनों इक्वेशन ये लगभग 90% रिपीट होते हैं। और सांवरी और सुजाता में कई बार बच्चे कन्फ्यूज होने के कारण क्वेश्चन गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को यहीं आपका क्लियर करा दिया। अगर आपका सांवरी आए तो सांवरी आपका बद्रीनाथ आर्य का है और सुजाता सुजाता अवतार सिंह पवार की है। दोनों की दोनों बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सांवरी के बाद लंका दहन। लंका दहन इम्पोर्टेंट है। पी कहाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कृति है बद्रीनाथ आर्य की। सांवरी और पी कहाँ है। नंबर नेक्स्ट है आपका गंगा अवतरण। गंगा अवतरण भी इन्होंने चित्र बनाया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपका बार बार रिपीट होता है। और जो आपका गंगा अवतरण है इससे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे गंगा अवतरण जो चित्र है बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध है और राजा आपके कलाकार है राजा रवि वर्मा, उन्होंने ही बनाया है गंगा अवतरण। ठीक है, इसके बाद गंगा अवतरण जो रिलीफ है आपका, ये आपका कहाँ है रिलीफ। गंगा अवतरण रिलीफ, ये जो आपका रिलीफ है ये आपका महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में आपका गंगा अवतरण रिलीफ, जिसे हम भगीरथ की तपस्या कहते हैं और अर्जुन की तपस्या भी हम इसे कहते हैं। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो पीछे नेट की परीक्षा गई है उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गंगा अवतरण है इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसमें जो आपका राइट था वो था अर्जुन की तपस्या। अर्जुन की तपस्या के नाम से इसे जाना गया है।
अर्जुन की तपस्या से जाना गया है और ये आपका ग्रेनाइट पत्थर में बना है महेंद्रवर्मन प्रथम के समयकाल में, और महाबलीपुरम से ये संबंध रखता है जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर बात की जाए कि गंगा अवतरण भित्ति चित्र किसने बनाया था, तो दोस्तों ये बनाया था आपका नंदलाल बोस ने। सारे के सारे पॉइंट आपके सिमिलरिटी रखते हैं और सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दो चित्र फेमस है, एक तो आपका अवतार सिंह पवार ने बनाया है गंगा अवतरण, और राजा रवि वर्मा का चित्र है गंगा अवतरण। बात की जाए कि भित्ति चित्र किसका है, तो नंदलाल बोस का है। और बात की जाए कि ये रिलीफ कहाँ संग्रहित है आपका, तो ये आपका महाबलीपुरम में रखा है या बना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से ऐसे पॉइंट है जो ये आपके बार बार निकलते रहते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंटों की ओर। अगला है आपका इसमें गंगा अवतरण के बाद में तांडव कॉमा वंस अपॉन ए टाइम, ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांडव और वंस अपॉन ए टाइम प्रतीक्षा, वंस अपॉन ए टाइम भी कई बार रिपीट हो चुकी है। जो आपके बद्रीनाथ आर्य कलाकार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार है। इनका कोई ना कोई चित्र जो भी आपकी परीक्षा होती है, हर एक परीक्षा में आपको यहाँ से कोई ना कोई कृति देखने को मिलती है, तो आप इसका बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से रिवीजन करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि शायद यहाँ से आपको इस कलाकार से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिले परीक्षा में आपको। ओके, अगला जो इसकी कृति है वो है उत्पीड़न, अत्याचार, भूल भुलैया, पेड़ की छाँव में, रात में नौकाएं, एक शहर का चेहरा। इम्पोर्टेंट है, एक शहर का चेहरा, भूल भुलैया, मर्ग मरीचिका, सभी की सभी कृतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले कलाकार की ओर। आपके अगले जो कलाकार शामिल है वो है आपके हरिहरलाल मेड़। हरिहरलाल मेड़ जो है आपके, इसकी प्रमुख कृतियाँ है मेघदूत श्रृंखला वॉस में इन्होंने बनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 2-3 कलाकार हैं जिनसे ये जो मेघदूत श्रृंखला आती है, एक तो आपके असित कुमार हल्दर, हरिहरलाल मेड़ और बद्रीनाथ आर्य ने भी बनाई है। लेकिन जो आपकी महत्वपूर्ण है, एक तो आपके हरिहरलाल मेड़, इनकी बार बार रिपीट होती है, और आपकी असित कुमार हल्दर की। ठीक है, वो शैली के लिए तो आप प्रथम नंबर पर हरिहरलाल मेड़ ही लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप असित कुमार हल्दर। मोस्टली इन दोनों कलाकार से ही पूछी जाती है आपकी मेघदूत श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका रास्ते के झोपड़े, इंद्रधनुष। रास्ते के झोपड़े और इंद्रधनुष, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी मेघदूत श्रृंखला है, जो उनकी बार बार रिपीट होती है, हरिहरलाल मेड़ की। ये भी आपके वो शैली के कलाकार माने जाते हैं। चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में हमने शामिल किया है वीरेश्वर सेन। इसकी प्रमुख कृतियाँ है प्रकाश तुम मुझे अपनी रोशनी दिखाओ, इम्पोर्टेंट है ये इनका, प्रकाश तुम मुझे अपनी रोशनी दिखाओ। और नेक्स्ट है पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, ये भी इनकी दूसरी कृति है। लेकिन जो प्रकाश तुम हमें रोशनी दिखाओ, ये इनका इम्पोर्टेंट है वीरेश्वर सेन का। ये भी आपके वो शैली के कलाकार हैं। अगले कलाकार है आपके रणवीर सिंह बिष्ट। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो इनकी हिमालयन ब्लू सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होती है इनकी ब्लू सीरीज। आपके रणवीर सिंह ब्लू सीरीज के लिए जाने जाते हैं और यही सीरीज इनकी बार बार रिपीट होती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला इनका ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो परीक्षा में रिपीट होती रहती है। दोनों ही चीज़ें इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले कलाकार की ओर। अगले कलाकार है आपके BN जिज्जा।
ब्रजमोहन नाथ जिज्जा इनका पूरा नाम है। और दोस्तों मैंने कई बार कहा है कि जितने भी कलाकार हैं जिनके अधूरे नाम आते हैं उनकी पूरे नाम से भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर निकलता है। किसी भी कलाकार का हाफ नाम देकर एग्जामिनर पूछता है कि इनका पूरा नाम बताओ, तो आपको किसी रोज़ एक वीडियो में इन चीज़ों से भी मैं अवगत करा दूंगा। जो महत्वपूर्ण कलाकार है जिनके पूरे नाम पूछ ले जाते हैं उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो आपके ब्रजमोहन नाथ जिज्जा है इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है आरती, अल्मोड़ा बाजार, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है आपके वो है विश्वनाथ मुखर्जी। विश्वनाथ मुखर्जी इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है वो है मून ऑन कंक्रीट, मून ऑन कंक्रीट, जल रंग वास में बनाया है। आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और अब तक तो शायद इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया परीक्षा में, लेकिन उम्मीद है शायद आपकी जो यूपी की परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी की वहाँ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप नई जो भी नए आर्टिस्ट है एक बार उनका रिवीजन ज़रूर कर ले ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो जो आपके विश्वनाथ मुखर्जी है इनकी प्रसिद्ध कृति मून ऑन कंक्रीट, जल रंग वास में बनाया है, इम्पोर्टेंट कृति है इनकी। और दूसरी है सीताज फायर आर्डियाल, सीता फायर आर्डियाल, इम्पोर्टेंट कृति है दोनों इनकी विश्वनाथ मुखर्जी की। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगली पॉइंट में आपकी प्रमुख इम्पोर्टेंट कलाकार दी है द्वारिका प्रसाद धूलिया, डीपी धूलिया के नाम से इनका क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर, केवल शॉर्ट नाम देता है डीपी धूलिया। इनका पूरा नाम द्वारिका नाथ धूलिया। दोस्तों कई मैंने वीडियो में अधूरे नाम गए हैं उनका पूरा नाम मैंने आपको बताया है। इस तरह से भी आप इन्हें नोट डाउन कर करके इकट्ठा कर सकते हैं। और जितने भी अधूरे नाम आते हैं मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उनका पूरा नाम आपको बता दूं, तो आप इस तरह से ही इकट्ठा करेंगे किसी एक पेज पर अधूरे जो नाम है कलाकारों के उन्हें पूर्ण बड़े करके लिखेंगे, मतलब कि उनका जो पूरा नाम है वो लिखेंगे। और ऐसे ही आप कहीं अपने पेज बना लेंगे अपने हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पूरा नाम हो गया और प्रमुख कृति श्रृंखला हो गई, या एक ही नाम की कई सारे चित्र किस किसने बनाए हैं। इस तरह से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो जो आपकी डीपी धुलिया है इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो इस प्रकार से है। एक तो इनकी इंजा, वेरी इंपॉर्टेंट है इंजा, और प्यास, पहाड़ी पुल, गांव की लड़की, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका गांव की लड़की, द विलेज गर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका, और ये इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। द विलेज गर्ल इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, इम्पोर्टेंट है। और जो डीपी धुलिया है इनका पूरा नाम भी आता है। नेक्स्ट इसमें जो आपका पॉइंट है वो है आपका खैरागढ़ की ओर, खैरागढ़ की ओर, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। लेकिन जो अधिकतर बार बार रिपीट होता है एक तो आपका इंझा और गांव की लड़की, द विलेज गर्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है डीपी धुलिया की कृति। चलते हैं अपने अगले कलाकार की ओर। अगले जो कलाकार शामिल है वो है आपके मदन लाल नागर। मदन लाल नागर इम्पोर्टेंट कलाकार है आपके, ये उत्तर प्रदेश के वो शैली के दृश्य कलाकार माने जाते हैं मदन लाल नागर। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है उस प्रकार से है त्रिशापूर्ण शहर, गणेश गली, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कलाकार है आपके अरशद अली। अरशद अली से जो क्वेश्चन है आपका ये है घर की ओर, जलरंग वास में है। साथियों जो यहाँ कलाकार शामिल है यहाँ केवल उनकी कृतियाँ से ही अवगत कराया जा रहा है आपको, लेकिन इनके बारे में डिटेल से आपके पास किसी आर्टिस्ट की बुक होगी आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो आपके क्वेश्चन निकलते हैं जिस प्रकार से मैं केवल उन्हीं उठाऊं और आपका क्लियर कराऊं। पूरे कलाकार तो आप नेट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ आप नए नए कलाकारों को नाम जान सकते हैं।
उसके बाद आप उसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कलाकारों से या किसी भी तथ्य से या किसी भी टॉपिक से, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं केवल आपको वही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो डिटेल में आप जाकर बुक में या गूगल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल महत्वपूर्ण पॉइंट ही कराऊंगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। अरशद जो अली है, इनका जो प्रसिद्ध करती है वो है घर की ओर, घर की ओर और जलरंगवास में बनाया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, किस कलाकार ने किस माध्यम में काम किया है और वो किस माध्यम के लिए जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध करती, यही आपके क्वेश्चन निकलते हैं। घर की ओर जलरंगवास में इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट कलाकार है आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनकी जो श्रृंखला है वो है दीप श्रृंखला, जलरंगवास में बनाई है वो उस माध्यम में, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर जगदीश गुप्ता, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया ये, आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे। नित्यानंद महापात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट कलाकार है आपके परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नित्यानंद महापात्रा। कॉल ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सागर श्रृंखला, दोनों की दोनों जो इनकी जो कृतियाँ दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होती है। नित्यानंद महापात्रा आपके महत्वपूर्ण कलाकार है परीक्षा की दृष्टि से, और उनकी दोनों ही जो कृतियाँ श्रृंखला दी गई है ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलते हैं अपने अगले कलाकार की ओर। आपके जो अगले कलाकार हैं वो है आपके रघुवीर सैनवीर, रघुवीर सैनवीर। इसकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है वो है बुढ़वा मंगल, बुढ़वा मंगल, बनारस की घाट, वॉस माध्यम में, वेरी इंपॉर्टेंट। बनारस के घाट वॉस माध्यम में दोस्तों, जो आपकी बनारस के घाट है ये बहुत कलाकारों ने बनाया है बनारस के घाट, और मुझे लगता है कि जो आपकी बनारस की घाट श्रृंखला जिन जिन लोगों ने बनाई है वो मुझे सारी की सारी एक पेज पर एक जगह इकट्ठी होकर आपको उसके विषय में जानकारी देनी होगी। ठीक है, क्योंकि बनारस के घाट कई लोगों ने चित्रित किया है और वो सबके सब प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से जो आपकी जैसे आपका टू मैन इन द बनारस भूपेंद्र खक्कर का हो गया, और बनारस की गली, बनारस में शाम, बनारस से हर तरह के जो क्वेश्चन मनु पारिक से निकलते हैं आपके, और ये हो गया आपके रघुवीर सैन धीर, और अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनके बनारस के घाट से क्वेश्चन निकलते हैं। राम कुमार आपके बनारस के घाट उनका भी है। तो किसी रोज़ मैं बनारस के घाट से भी जितने भी पॉइंट निकलते हैं इकट्ठा करके आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल चलते अपने अगले कलाकार की ओर। आपके जो अगले कलाकार हैं वो है आपके अजय जेटली, अजय जेटली। इन्होंने बनाई है काइट सीरीज, इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट। किसी अदर स्टेट की परीक्षा में क्वेश्चन था कि पतंगों पर श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है, तो आप इसे याद रखेंगे कि काइट सीरीज जो बनाई है वो काइट सीरीज जो बनाई है वो बनाई है अजय जेटली ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं आपके, तो याद रखेंगे आपकी काइट श्रृंखला मतलब पतंगों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है, अजय जेटली ने बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट को हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं हिमालयन सीरीज, नंबर 2 ब्लू सीरीज, और नंबर 3 ब्लैक पेजेस, और इनकी पुस्तक है सॉरी दोस्तों ये ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, और अनवांटेड चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है अनवांटेड चाइल्ड, ये आपकी कई बार रिपीट हो चुकी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी अनवांटेड चाइल्ड और ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक और ब्लू सीरीज। सभी की सभी कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें याद रखेंगे। रणवीर सिंह बिष्ट अपनी ब्लू सीरीज के लिए जाने जाते हैं और अनवांटेड चाइल्ड श्रृंखला के लिए। चलते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। ये दोस्तों आपके थे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने शामिल किए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
जो आपको बहुत लाभ देंगे। और इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी 125 नंबर की सीरीज, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने खुद सिलेक्टेड क्वेश्चन को हर टॉपिक से उठाया है और उम्मीद है आप इनका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो चलते हैं अपनी सीरीज की आज की पहले क्वेश्चन की ओर। आपकी 125 नंबर की 125 नंबर की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। केवल ये यूपी की परीक्षा की दृष्टि से ही बनाई गई है। तो उसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वो है इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी रिपीट हुआ था। और दोस्तों लगभग आपके 70 या 80% क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कम से कम आपके 70% तो रिपीट डाटा होता है और 10 या 15% आपका न्यू होता है। ठीक है, तो जानते अपना पहला क्वेश्चन। कहता है कि इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है। ऑप्शन ए है आपका जयपुर, बी है आपका दिल्ली, सी है आपका शांति निकेतन और डी है आपका बड़ौदा। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बड़ौदा। बड़ौदा में बना है आपका मीरा पैनल भित्ति चित्र है। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपसे कि मीरा पैनल क्या है, भित्ति चित्र है, किसने बनाया है, नंदलाल बोस ने, और कहाँ बना है, तो बड़ौदा में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज की सीरीज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। बीकानेर के शाही महलों में किस विधा पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका धार्मिक चित्र, बी है आपका दरबारी चित्र, सी आपका भोग विलास और डी आपका व्यक्ति चित्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका धार्मिक चित्र बने हैं। धार्मिक चित्र आपकी जो बीकानेर शैली है, बीकानेर शैली संबंध रखती है राजस्थानी शैली से। राजस्थानी शैली की उपशैली है आपकी बीकानेर शैली। और जो बीकानेर शैली है ये अपनी ऊँट की खाल पर चित्रण के लिए पहचानी जाती है। ऊँट की खाल, बीकानेर शैली आपकी ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए जानी जाती है आपकी बीकानेर शैली। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये ऊँट की खाल पर चित्रकारी करते थे वो थे आपके उस्ताद कलाकार। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्रों को छापने की विधि कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि छापे खाने की मशीनों द्वारा छापने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका एचिंग, बी है आपका वुड कट, सी है आपका लिनो कट और डी है आपका ओलियोग्राफ। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन ओलियोग्राफ, जिसकी स्थापना भारत में राजा रवि वर्मा ने की थी। यही है आपका ओलियोग्राफ, जिसे हम लिथोग्राफी मशीन भी कहते हैं। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग या स्थापना की थी राजा रवि वर्मा ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एचिंग, वुड कट, लिनो कट ये सभी आपकी ग्राफिक की शैली है जो आपकी इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में एक मैंने इनके विषय में आपको बताया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि सोमनाथ और दिल्ली पॉलिटेक्निक्स में प्राध्यापक बनकर कब आए थे। सोमनाथ और, जिन्हें हम जख्मों का कलाकार कहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है इनका ये कथन। और ये प्रसिद्ध जो इनकी कृति है वो है इनका जख्म, और जख्म पे श्रृंखला बनाई है इन्होंने। इनसे क्वेश्चन आपका कि सोमनाथ और दिल्ली पॉलिटेक्निक्स में प्राध्यापक बनकर कब आए थे। ऑप्शन ए है आपका 1950 में, बी है आपका 1958, सी है आपका 1951 और डी ऑप्शन है आपका 1957। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब होगा वो है आपका 1958। 1958 में पॉलिटेक्निक्स में प्राध्यापक बनकर आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था। प्रारंभ में
छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए है धातु की, बी है आपका पत्थर की, सी है आपका लकड़ी की और डी है आपका हड्डी की। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका लकड़ी की। सबसे पहले जो छपाई की मशीनें होती थी वो लकड़ी की होती थी। लकड़ी के बाद कांच की आई और कांच भी लंबे समय तक टिक ना सका। अब धातु की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है आधुनिक युग में। आप याद रखेंगे सर्वप्रथम जो छपाई बनी थी आपकी, जो भी छाप लेते थे हम किताबों पर या किसी भी सतह पर, तो सबसे पहले आपकी लकड़ी से छाप ली जाती थी। इसके बाद आपका कांच आया। कांच भी लंबे समय तक टिक ना सका क्योंकि जल्दी टूट जाता था कांच भी। इसके बाद फिर जो छपाई अब वर्तमान में की जाती है वो धातु के द्वारा ठप्पे या छाप बनाकर ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्राफिक के कुछ क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में निकल जाते हैं और नेट में तो आपके क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे मैंने आपके लिए क्वेश्चन ना उठाए हो। मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि कौन सी शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है या जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि कौन सी शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है या जानी जाती है? ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी, बी है आपका 12वीं शताब्दी, सी है आपका 15वीं शताब्दी और डी है आपका 18वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से जानी जाती है। ओके, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है आपका जी.आर. संतोष, बी है आपका वी.एस. गायतोंडे, सी है आपका के हैबर और डी है आपका भूपेंद्र हजारिका। तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपके भूपेंद्र हजारिका। भूपेंद्र हजारिका आपके चित्रकार नहीं है, ये एक संगीतज्ञ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो साथी मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि कई बच्चे परीक्षा में बैठे भी हैं तो कितना % आप उन्हें मिलता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा आपसे यही अनुरोध रहता है कि आप केवल चीज़ों को याद रखें। मैटर आपको कहीं से भी मिल सकता है और आपके पास होगा भी, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण सिलेक्टेड पॉइंट है आपके वो निकालना बहुत महत्वपूर्ण बात है और फिर उसे याद रखना सबसे बड़ी बात है, मैटर को याद रखना। और जब मैटर को हम याद नहीं रखेंगे तो हमारे पास कितना मैटर है वो किसी काम का नहीं है। तो आप केवल चीज़ों को समझें और याद रखें और मैटर की आप चिंता ना करें, आपको मिलता रहेगा और आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कहता है कि हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया का किस मुगल शासक ने चित्रण करवाया था? क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया का किस मुगल शासक ने चित्रण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है आपका शाहजहां, बी है आपका अकबर, सी है आपका जहांगीर और डी है आपका हुमायूं। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट होगा, तो दोस्तों जिसमें आपका राइट जवाब होगा, इसमें जो आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी है आपका अकबर, सी है आपका जहांगीर और डी है आपका हुमायूं।
तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब होगा वो है आपका अकबर। अकबर के समय रसिक प्रिया का चित्रण हुआ है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 776 ईसा पूर्व, बी है आपका 876 ईसा पूर्व, सी आपका 700 ईसा पूर्व और डी है आपका 900 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 776 ईसा पूर्व यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेस्टर्न क्लास से क्वेश्चन लिया गया है, यूनान की क्लास से। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डिस्कस थ्रोअर मूर्ति का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका मायरन ने, बी आपका फिदियास, सी आपका किदियास और डी आपका पोलिगनार्स। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मायरन की है आपकी डिस्कस थ्रोअर मूर्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपकी रिपीट होती रहती है और लगभग इक्का दुक्का परीक्षा में नहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन लगभग हर परीक्षा में मायरन से फिदियास से क्वेश्चन निकलता है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। साथियों आपकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, हम अपनी सीरीज़ को कल यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है ऐसा कमेंट में आप लिख कर ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय, गुड नाइट।